ओम शांति। आज हम सुनेंगे 21 जून 2024। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जी बाबा। देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है। जो राज योग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। क्या कह रहे बाबा? देवता बनने के लिए पहले क्या बनना है? ब्राह्मण बनना है। और ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न है, देखो भी 3-4 दिन से बाबा की मुरली में यही आ रहा है ना, आप मनुष्य नहीं हो, आप ब्राह्मण हो, है ना। माना क्या इसका अर्थ है? हम श्रेष्ठ है। मनुष्य, दुनिया के मनुष्यों से हम ब्राह्मण बच्चे अति श्रेष्ठ है। बाबा ने प्रश्न में पूछा, दूसरे सभी सत्संगों से कम कर दीजिए, कम दूसरे सभी सत्संगों से वो भी कम कर दो उसका। माइक लगा लो दीदी। नहीं चलता, माइक लगा लो। नहीं सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? दीदी सुनाई दे रहा है। आवाज ज्यादा होने से क्या हो रहा है कि आप लोगों को आवाज ठीक से नहीं नहीं सुनाई दे रही है। नहीं, बराबर सुनाई दे रहा था। हाँ, तो प्रश्न में बाबा ने कहा, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है ना। सारे दुनिया में बहुत मठ पंथ वो ये अनेक सत्संग है, पर बाबा कहते हैं सभी सत्संगों में तुम्हारा जो सत्संग है ये सबसे निराला है। किस बात में निराला है पूछ रहे बाबा। किस बात में निराला होगा? दूसरे सत्संगों से हमारे सत्संग में क्या फर्क है, क्या अंतर है? दुनिया के जितने भी सत्संग है उनमें और हमारे सत्संग में क्या फर्क है पूछ रहे बाबा। क्या फर्क होगा हमारे सत्संग में उनके सत्संग से? दुनिया में जितने भी सत्संग है, जैसे हजारों लाखों में सुनने के लिए जाते हैं ना, कोई संत महात्मा आ रहे तो क्या करते हैं? जाकर बैठ। हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं जी। हाँ, मतलब यहाँ लक्ष्य है, वहां लक्ष्य नहीं है। हाँ, लक्ष्य है यहाँ पे ब्राह्मण की देवता। हाँ, वहाँ बिना लक्ष्य के जाते हैं, सुनते हैं, फिर आ जाते हैं, बस फिर जैसे का वैसा चलता है। लेकिन हमको इसको सुना है तो कुछ लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है कि हमको ये बनना है, ये करना है, इसके लिए हमने ये सुना, ऐसा कोई लक्ष्य वहां पर दुनिया में नहीं होता है। तो बाबा कहते उत्तर में, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। बाबा के पास आने के बाद भटकते, या बाबा के पास आने के बाद ऐसा लगता है कि और भी कोई इससे ऊंच कोई ज्ञान है, वहां जाना चाहिए, ऐसा लगेगा? बल्कि अगर हम सुनते भी हैं तो कैसा लगता ना, फीका फीका है ना। हमारा जो ज्ञान है उसके आगे तो ये फीका है, क्योंकि हमको पूरा जो जड़ है या जो बीज है वो मिल गया ना, इसलिए अब समझ मिल गई। तो हमको वो लगता है कि अरे ये क्या है, बाबा के ज्ञान के आगे तो उनको तो समझ ही नहीं है, जिस कारण वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो बाबा कहते हैं,
दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। देखो वहां पर तो क्या करते हैं, धन भी लगाते, सब कुछ लगाते हैं, फिर भी भटकते रहते हैं। समय, धन, श्वास, हर चीज लगा करके भी भक्ति में भटकते हैं। और इस सत्संग में भटकते नहीं हो तुम। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। सत्संग भी है तो और क्या है, स्कूल भी है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। स्कूल में क्या होता है, पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई मना, स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई मना, जूम वाले बताओ, पढ़ाई मना कमाई। पढ़ाई मनाई क्या है, कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। जितना जितना हम पढ़ करके इस ज्ञान को धारण करते हैं उतनी ही कमाई जमा होती है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा है। क्या कह रहे बाबा, जूम वाले क्या हो गए? इस सत्संग में आना फायदा ही फायदा है। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्या कहते हैं बेहद का बाप, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएंगे। कैसे होगी बुद्धि स्थिर, भटकना बंद कैसे होगी, स्थिर कैसे होगी? अपने को आत्मा समझेंगे, बार बार ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं हम, किसने अडॉप्ट किया हमको? शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट कर गोद लेकर अपना बच्चा बनाया है। तो क्या बनने के लिए आए हम यहाँ, देवता बनने के लिए। तो हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट होता है तो वो समझेगा कि अभी मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। जो एमबीबीएस का स्टूडेंट होता है वो समझता है कि अभी मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। ऐसे हम क्या बनेंगे ब्राह्मण बच्चे, हम देवता बनेंगे। हाँ, हम ब्राह्मण सो देवता। तो अब पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर आदि बनते हैं, बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, है ना। बाबा को मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता है, परंतु कौन बनते हैं, भगवान को मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता है, परंतु बनते कौन है? हम बच्चे ही बनते हैं। हिंदू तो सब देवता नहीं बनते, है ना। हिंदू सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। वास्तव में हम किस धर्म के हैं? जो अभी हिंदू कहला रहे हैं वो किस धर्म के हैं?
आदि हम देव सनातन देवी देवता देव धर्म के हैं। तो आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। अगर पूछा जाए कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो क्या हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड, है ना। भारत खंड कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं क्या? बाबा कहते हैं ऐसे हिंदुस्तान कहकर नहीं कहते, है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते हैं, है ना। देवता क्यों नहीं समझ सकते? अपवित्र है, इसलिए देवता नहीं समझ सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम धर्म, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म। बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है ही नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है ना। सिंधु नदी के किनारे हम रहते थे ना, तो सिंधु नदी हमारे किनारे रहती थी बॉर्डर पर, तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले बोलते बोलते उनको प्रोनाउंसिएशन ठीक ना आने के कारण सिंधु को हिंदू बना दिया। हमारे देश को हिंदुस्तान और हमको हिंदू। तो पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है आदि सनातन है, आदि सनातन है, देवी देवी देवता देवी देवता पुराने ते पुराना। कौन सा धर्म है पुराने ते पुराना? आदि देवी सनातन देवता का देवी देवता धर्म। शुरू का धर्म कौन सा है? स्वरूप का देवी। देवी देवता तो हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। किसलिए पढ़ते हैं हम? मनुष्य ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ रहे क्या? नहीं, ब्राह्मण से देवता ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहे। अभी हम हिंदू नहीं है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई। हम क्या है? ब्राह्मण। हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। आत्मा का कोई मजहब नहीं होता है ना। तो हिंदू से ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है। किस चीज को अच्छी रीति धारण करना है? हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, इसे अच्छी रीति धारण करना है। जो तेल मंगाए अभी, हाँ, वो अभी सरसों तो का देखो ढेर धर्म है। सही ना। सरसों का भी है, थोड़ा ध्यान से मेरी तेल चुंडी देखो किसी की आवाज आ रही है, म्यूट करिए। जो बात अभी कर रहे हैं ना मुरली के बीच। एक आधा लीटर 2 लीटर दूध का। शशि बहन हाँ बहन जी। म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक। तो बाबा कहते हैं अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, डैश डैश ना। कौन सा घमंड टूट जाएगा? मैं फलाना हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये पद है। जो लौकिक स्थूल शरीर का पद है वो उसका घमंड टूट जाएगा। कब टूटेगा? कब टूटेगा? सभी जब धर्म अभी अपने कर्म पास के लिए में है, तमो समझे। प्रधान है। पर जब हम बाबा के चित्रों पर उनको समझाएंगे कि भाई आप तो एक आत्मा हो, आप ना कोई डॉक्टर हो, ना इंजीनियर हो, ना बैरिस्टर हो, ना फलाना हो, ना मिनिस्टर हो,
आप एक आत्मा हो ये समझाएंगे तो तब उनका घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, यह हूँ डैश डैश। समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। क्या समझेंगे? हम तो तमो प्रधान है, तब समझ में आएगा। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। बाबा के चित्र जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सत्य युग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है। जो रहने का स्थान है ना, ब्रह्म माना परम धाम। परम धाम जो आत्माओं के रहने का स्थान है, उसी को लोगों ने क्या कह लिया? ईश्वर कह दिया। वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। हिंदुस्तान में रहने वालों ने क्या समझ लिया? हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है। यार देवी देवता नाम ही कितना ऊंचा है ना। किसी के संस्कार बड़े अच्छे होते हैं तो क्या कहते हैं? ये तो जैसे देवता है। उनका भी फर्क है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। क्या कहते हैं? किसी के अच्छे गुण है तो इसमें तो देवताई गुण है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही क्या बनते हैं? यह राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बंसी। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं है। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसके मुख में भगवान न हो। किसी न किसी रीति भगवान को याद तो करते हैं, भले उसका परिचय नहीं है किंतु याद तो करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है। और खंड आते गए हैं। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। कहाँ नहीं रहेगा? स्वर्ग में सिर्फ भारत देश एक ही रहेगा और कोई देश नहीं रहेगा। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। क्या कह रहे बाबा? बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का
फाउंडेशन है नहीं। अभी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं रहा, इसीलिए बाबा को आना पड़ता है फिर से फाउंडेशन डालने के लिए। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, सारा का सारा झाड़ तो खड़ा है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, इसलिए बने हम ब्राह्मण। ब्राह्मण किस लिए बने? देवता बनने के लिए। तो देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे ना, शूद्र वर्ण ब्राह्मण वर्ण कहते हैं, लेकिन शूद्र डिनाइस्टी या ब्राह्मण डिनाइस्टी नहीं कहते, क्योंकि ब्राह्मणों का कोई वंश नहीं चलता है ना। जैसे राजाओं का वंश चलता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ऐसे यहाँ कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी नहीं है ब्राह्मणों की हमारी, है ना। अभी संगम युग समाप्त हुआ तो ब्राह्मणों का भी सब समाप्त हो जाएगा। शूद्र डिनाइस्टी व ब्राह्मण, बाबा कहते हैं शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, शूद्र डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां है, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। कौन? यहाँ क्या कहते हैं? हिंदू महाराजा महारानी कहते हैं हिंदू। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है। हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्या है हमारी बुद्धि में? हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हमारी बुद्धि में। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। किस लिए पढ़ाते? महाराजा महारानी बनाने। तो सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्य नारायण की कथा सुनते हो। क्या सुनते थे पहले? हम सत्यनारायण की कथा सुनते थे, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य से देवता कभी बन नहीं सकते, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति में आएंगी, न कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स है। क्या है? हम सभी एक्टर्स हैं। यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं? यह सब बातें समझाई जाती है। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम बच्चों को सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी बुद्धि में है। तो बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते। बाबा ऊपर बैठकर क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते। इसीलिए इन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। दुनिया वालों को तुच्छ बुद्धि क्यों कहते हैं? बोल रहे बाबा, क्यों तुच्छ बुद्धि कहते हैं?
क्योंकि उनको परमात्मा कब आते हैं, आकर के क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं है। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। हम क्या थे, क्या थे हम? गरीब और साधारण थे। बाबा कहते हैं तुम तो स्वच्छ बुद्धि हो। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो, तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। जो तुच्छ बुद्धि होते हैं वो क्या होते हैं? अपवित्र होते हैं। और शुद्ध बुद्धि पवित्र होते हैं। थोड़ा फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, इसलिए देख रही हूँ थोड़ा सा, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ में तो आना ना। तो बाबा कहते हैं स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो, क्या बन रहे हो अभी? सभी क्या बन रहे हैं अभी? देवता, ब्राह्मण से देवता। ब्राह्मण सो देव। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं पढ़ाई से? हम ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो ना। वहां तो वो दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं। परंतु हम तो इस पढ़ाई से ही राजाओं का भी राजा बनते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। क्या समझा रहे बाबा? बच्चे तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाए। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा भविष्य में बन जाए। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं।
और और धर्मों में तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। किसी को समझाओ तो क्या करो, सर्वप्रथम पहले बाप का परिचय दो किसी को भी। बाप समझाते हैं। और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, तलवार की जोर से मोटे बौद्धि भी बहुत बने हैं। विजय कुमार भाई आप अपना म्यूट करिए। बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्व दर्शन चक्रधारी हो। स्व दर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिया है, पर विष्णु को क्यों दिया यह नहीं जानते। स्व दर्शन चक्रधारी कृष्ण यह नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक है। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बनते, ज्ञान से बनते हैं। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, यह ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा, जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा, उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, सिवाय बाप के कोई भी समझा न सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। क्या कह रहे बाबा, हम मीठे बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान क्या है। फिर सारे दिन में कितना समय इस खुशी में हम रहते हैं। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए। पहले हम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक्कर भीतर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। सीढ़ियों की लाइट डालिए, सीढ़ियों की लाइट। बाप कहते हैं आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते। आत्माओं के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर बितर कण कण में है। देखो परमात्मा के लिए तो कह दिया कि ठिक्कर बितर में है। आत्मा के लिए ऐसा किसने कहा कि ठिक्कर बितर में है आत्मा। आत्मा की ग्लानि नहीं की, पर परमात्मा की तो बड़ी अच्छे से ग्लानि कर दी। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है। अभी तुम समझते हो, है ना। पढ़ाई मनुष्य ही करता है, जानवर करते हैं क्या पढ़ाई। तो बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो। हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख तो है नहीं ना। हम सिर्फ 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य देवता बने, देवता से फिर हम साधारण मनुष्य बने। 84 जन्म लेते लेते देवता से है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर हाँ फिर साधारण बना, साधारण बने, फिर जो भी हमारे 5 स्वरूपों का है वैसे हम बनते आए हैं ना।
देवता, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से हम बनते आए। तो यह बेहद की बात है। बाबा कहते हैं बाकी 84 लाख की तो है बात ही नहीं है, मनुष्य कितना अज्ञान अंधियारे में है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में, आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, तो आधा कल्प सत्युग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधेरे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है ना। भक्ति में तो कोई आमदनी नहीं है और ही घाटा होता है, इसीलिए इसको भटकना कहते हैं। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। इस पढ़ाई में जो अच्छी रीति सुन रहे सभी, क्या कह रहे बाबा? हाँ बहन जी। इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी रीति धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा, ब्राह्मण बन गया तो बस फायदा ही फायदा। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। स्वर्गवासी माना ऊपर चले जाने का स्वर्गवासी नहीं। दुनिया के लोग क्या समझते हैं, कोई शरीर छोड़ दिया तो स्वर्गवासी हो गया। शरीर छोड़कर थोड़ी ना कोई स्वर्ग में जाएगा। यहाँ स्वर्गवासी माना स्वर्ग में सत्युग में जाएंगे। पर सत्युग में भी ब्राह्मण बच्चों का जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनका पद भी बहुत अच्छा और ऊंचा होगा। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया। कितनी छोटी है ना? वो जो निराकारी दुनिया है वो बाबा कह रहे कितनी छोटी है। और यहाँ स्थूल देखो, यहाँ स्थूल दुनिया, यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। शरीर भी बड़ा है तो घूमने फिरने के लिए स्थान भी बड़े। वहां यह बात नहीं, कहा परम धाम में ये बात नहीं, वहां यह बात नहीं। शरीर नहीं, पाठ नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी है। यह कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं आकाश में, सूर्य चांद और सितारे कैसे खड़े। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। आत्माएं भी क्या है, ब्रह्म तत्व में मैंने परम धाम में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी है। जैसे कि चांद और सूर्य और तारागण जैसे आकाश में खड़े हैं, वैसे हम सब आत्माएं भी परम धाम में नेचुरल खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। न दुख देंगे, मैं दुख लेंगी। न दुख लेंगे, सर्व सर्व को दुआएं देंगे। बोल नहीं रहे आप लोग? सर्व को सर्व दुआएं को देंगे, दुआएं देंगे, सर्व की सर्व की दुआएं दुआएं लेंगे। लेंगे।
शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शुक्रिया मीठे बाबा। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान का सिमरण कर, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते, स्वदर्शन चक्र फिराते क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराते क्या करना है? सबका भारी राजा। बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। स्वदर्शन चक्र घुमाते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनना है। ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे, दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर, हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते। आज बाबा ने हमें वरदान दिया। आज का वरदान है, सभी कैसे लेंगे वरदान? सूक्ष्म वतन में अपने को इमर्ज करो, अपना राइट हैंड सर पर रखो। बाबा ऐसे नहीं समझो कि मेरा हाथ है, ये बाबा का हाथ है और बाबा मुझे मेरे सर पर अपना वरदानी हस्त रख करके मुझे वरदानी मूर्त बना रहे हैं। बाबा वरदान में कहते हैं, मन बुद्धि को अनुभव करते जाओ, जो भी बाबा बोल रहे हैं उसे महसूस करो। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव, निरंतर योगी भव। क्या करे बाबा? मन और बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले, ऑर्डर प्रमाण और विधि पूर्वक कार्य में लगाएंगे तो हम निरंतर योगी बनेंगे। निरंतर योगी तो हर कोई बनना चाहते हैं ना। इसके लिए देखो बाबा विस्तार में क्या कहते हैं। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन, निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। क्या है स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए साधन? मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं, योग को बुद्धि का योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ
अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो, क्या करे बाबा, अगर यह विशेष आधार स्तंभ, कौन सा, मन मना भाव का जो मंत्र है, ये एक स्तंभ की तरह है। तो इस स्तंभ को अपने अधिकार में है, ये अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं। जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जो संकल्प करना चाहो, जैसा संकल्प करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। अगर बुद्धि को अभी मुझे लगाना है परम धाम में, लेकिन मेरी बुद्धि देहधारियों में भटक रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने याद किया परम धाम को, तो 1 सेकंड में मैं पहुंच जाऊं परम धाम। मेरी बुद्धि टिक जाए परम धाम में। तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, बुद्धि हम आत्मा रूपी राजा को भटकाए नहीं। विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। विधि पूर्वक कार्य करे, कोई भी कार्य करे तो कैसे करे, विधि पूर्वक, तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, मास्टर विश्व शिक्षक बनो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, समय के पहले तैयार हो जाओ। समय शिक्षक बना देगा, मतलब परिस्थिति ऐसी, हालात ऐसे आ गए जिसके कारण हम परिवर्तन हो गए, क्योंकि मजबूरी से परिस्थिति आ गई, इसलिए मजबूरी से परिवर्तन हो गए, तो उसको परिवर्तन नहीं कहेंगे बाबा कहते हैं। वो मार्क्स हमको नहीं, समय को मिलेंगे, क्योंकि समय ने हमको चेंज किया। अगर समय के रहते, परिस्थिति आने से पूर्व ही, बाबा के कहते ही तुरंत हमने इसको अप्लाई किया, जीवन में सुधार लाया, अपने में परिवर्तन लाया, इस ज्ञान को जीवन में उतारा, बाबा के कहे अनुसार चले, तो मार्क्स हमको मिलेंगे। पर बाबा कह रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, परिस्थिति ने हमको चेंज किया, मजबूरी से परिस्थिति के आने पर हम अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो मार्क्स हमको नहीं मिलेंगे, वो समय को मिलेंगे। इसलिए क्या करना है, मास्टर विश्व शिक्षक बनना है, समय को शिक्षक नहीं बनाना है। ठीक है। आज का अव्यक्त इशारा है, कर्मयोगी बनो, हेडिंग है इसका। आज 21 पॉइंट है। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, बाबा न्यारा है लेकिन फिर भी प्रवेश करते हैं ना ब्रह्मा के तन में, तो जैसे बाबा न्यारा होते हुए भी प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, ऐसे ही फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश होकर कर्म करते हैं। समझे, हम अभी किस लिए हैं यहाँ पर, कर्म बंधन से नहीं, हम सेवा के बंधन से इस शरीर में प्रवेश किए हैं, सिर्फ सेवा करने के लिए हम इस शरीर में प्रवेश किए, ये समझो सदा। तो यह, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते, और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। यह ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है। कैसा जीवन है, कर्म बंधन का जीवन नहीं है, तो कैसा जीवन है, सेवा, सेवा। कर्म योगी जीवन है, कर्म योगी जीवन है। तो मालिक बन कर्म करो। कैसे करो कर्म, मैं आत्मा मालिक हूँ समझकर इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। कर्म इंद्रिया मेरी कर्मचारी है और मैं इन कर्मचारियों की मालिक हूँ। तो मालिक बन कर्म करो, कर्म पूरा हुआ तो न्यारे फरिश्ता बन जाओ। जैसे ही कर्म पूरा हुआ तो क्या बन जाओ,
न्यारे और फरिश्ता बन जाओ। कहाँ तक पढ़े थे? नवरात्रि और रात्रि जागरण पढ़े थे क्या कल? कल क्या सुने थे मम्मा का? बताओ थोड़ा सभी। कोई नहीं बता रहे। ठीक है, हम भले कुछ भी पढ़े होंगे, मुझे ये बहुत अच्छा मिला ये मम्मा का। हम ये पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा है ये। गहरी स्मृति शक्ति। मम्मा की शक्ति, स्मरण शक्ति जो है बहुत स्ट्रांग थी। स्मरण शक्ति बहुत स्ट्रांग थी मम्मा की, बहुत गहरी थी स्मृति स्मृति शक्ति। उस बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टी हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5 मास ही हुए होंगे। ये कौन कह रहा है? एक मिनट। मम्मा मेरी सहपाठी थी, सखी भी थी और अलग ही मम्मी। दादी प्रकाश मणि जी की है ये महावाक्य। पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल में एक फंक्शन, मैंने कार्यक्रम में देखा, फंक्शन में। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस भी किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम मिलते रहे कि मैं देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडल स्कूल, जहां मम्मा पढ़ती थी, मैं जाना पड़ा, उसी में ही जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। 10th क्लास में मम्मा की क्लासमेट थे कौन? दादी प्रकाश मणि। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी। मम्मा और दादी प्रकाश मणि एक ही बेंच पर बैठते थे, आजू बाजू, पास पास, एक ही क्लास में, एक ही बेंच पर। लेकिन मित्रता नहीं थी, परिचय नहीं था बाबा के पास आने के बाद में। क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत बिल्कुल सिंपल थी। दोनों में बिल्कुल अपोजिट वो था ना। मम्मा बहुत मॉडर्न थी और दादी प्रकाश मणि जी बहुत सिंपल रहती थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था, क्योंकि क्लासमेट थे ना, इसलिए एक प्रकार का आकर्षण था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। देखो, मम्मा का लौकिक परिचय भी पता नहीं था। अच्छा, तो गहरी स्मृति शक्ति के लिए दादी जी कहते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टी हुई। छुट्टी होने के बाद एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास ही हुए। बस बाबा का बना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हुए सिर्फ 1.5 मंथ या 2 मंथ्स ही हो रहे थे बस। तो शुरू शुरू में गए हुए देखो ये सब। उन्हीं दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ। हम भी रोज आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा एक आध बार गई थी और दादी प्रकाश मणि जी भी गए थे, तो प्रकाश मणि दादी ने कहा यहाँ बहुत अच्छा सत्संग होता है, आप रोज आओ, हम भी आएंगे। तो मम्मा भी रोज आना शुरू कर दी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरंदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। बहुत दूर का भी आंक लेती थी मम्मा। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। हमारी स्मृति शक्ति ऐसी है, हमारी स्मरण शक्ति जो भी एक बार सुन लेती थी मम्मा, वो बुद्धि में छप जाता था। तो बाबा की एक पॉइंट सुनी, वह छप गई। एक पॉइंट सुना तो वो छप गया, और उसके 10 राज निकाल देती थी। देखो, एक पॉइंट के 10 राज खोल देती थी मम्मी। तो सोचो, एक पॉइंट का 10 राज खोलती थी, मना अंदर में कितना चिंतन, कितना मंथन चलता था मुरली का। और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी, राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी। सिर्फ एक पॉइंट को लेकर के 1 घंटा बोल सकती थी। इतनी ज्ञान की गहराई थी।
उसमें मम्मा में इतनी ज्ञान की गहराई थी। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। अपनी जिंदगी में मम्मा ने किसी के लिए नहीं बोला कि मैं इनको भूल गई। जो भी सामने आता था कितना समय बाद भी तो उसको पहचान लेती। हाँ शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया मुझे कहा था, ऐसे बोलती थी मम्मा। ऐसे कभी नहीं कहा। हम्म? हाँ शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया मुझे कहा था, ऐसे शब्द कभी नहीं कहती थी। इतनी अमाग स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा, है ना। स्मरण शक्ति की भी वो स्वामिनी थी, इतनी स्ट्रांग स्मरण शक्ति। ममता से पूर्ण भी और ममता से परे भी। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार भी करती थी। फिर भी संबंध में देखो, मम्मा दादी के साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी, व्यवहार भी करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसे ही रहती थी। संबंध में कैसे रहते थे? मम्मा माँ है और दादी प्रकाशमणि जी बेटी है, ऐसे रहते थे। कहाँ कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही। सखी तो थी, क्लासमेट थी मम्मा, लेकिन कैसी बनकर रही? मम्मा ही बनकर रही। और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। कैसी थी मम्मा? अत्यंत दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति संपन्न थी। शक्ति में दृढ़ता थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं। मम्मा ने अगर कोई करने का ठान लिया ना तो उसको कोई हिला नहीं सकता था, वो करके ही छोड़ती थी मम्मा। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी क्रियाकलाप से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है। कैसे लगता था? मम्मा तो बनी बनाई है, ऐसा लगता था। वही राधे हैं और वही लक्ष्मी है, कल्प पहले वाली। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष में रोशनी शक्ति स्वरूपा भी थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। मम्मा इतनी अनासक्त, कोई चीज में आसक्ति नहीं मम्मा को, ऐसी थी वो, तो बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में न हो सके। देखो देह अभिमान तो बिल्कुल नहीं है, पर स्वमान का नशा भी मम्मा में ऐसा था कि किसी में भी ऐसा नशा नहीं हो सकता। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास। सुन रहे हो ध्यान से? अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास, और बाबा के कार्यों में भी पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही, संकल्प श्वास सब में था। जैसे ही बाबा ने कहा मम्मा ने किया। तो प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था, इतना था कि बराबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तू ममता की मूर्ति है। क्या निकला दादी के मुख से भी? मम्मा तू तो ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी। ममता मई भी और ममता से परे भी।
ममता मई भी तो ममता से परे भी। एक तरफ माँ का पार्ट भी बजा रही है, लेकिन फिर दूसरी तरफ न्यारी और प्यारी, न्यारी भी है तो प्यारी भी है, दोनों ही पार्ट बजा रहे थे। एक थोड़ा छोटा सा पढ़ लेंगे, अच्छा है। सम्मान से दीक्षा भी और शिक्षा भी, चाहे पांडव हो या शक्तियां हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं। मम्मा के पास बैठकर उठकर जाते थे तो ऐसा लगता था कि मम्मा से कोई प्रेरणा लेकर हम जा रहे हैं, शिक्षा लेकर जा रहे हैं, और जो कहने आए थे उसको वहीं भूल कर जा रहे हैं। इसकी कंप्लेन करने के लिए या कुछ भी बताने के लिए जा रहे थे तो वो भूल जाते। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। मम्मा को जो मिला, जितना मिला उतने में ही खुश। ओम शांति। अटेंडेंस देंगे सभी। आज सब लोग जूम में ज्वाइन नहीं हुए, बहुत सारे लोग, क्या बात है? यार अर्चना बहन, अर्चना बहन, भाग्यश्री, भाग्य, ओम शांति दीदी। जया बहन, लक्ष्मी बहन, लक्ष्मी बहन अग्रवाल, लक्ष्मी बहन शिवरामपल्ली, महादेवी बहन, ओम शांति दीदी। नंदिनी बहन, प्रमिला बहन, पद्मावती बहन, पुष्पा बहन, ओम शांति। रूबी बहन, सीमा बहन, ओम शांति दीदी। राजेश्री बहन, रमा बहन, रितु बहन, स्वरूपा बहन, सुमन बहन, शशि बहन, ओम शांति बहन जी। ओम शांति, शोभा बहन, स्नेहा बहन, स्वाति बहन, शीला बहन, संतोषी बहन, तारा बहन, उर्मिला बहन, उर्मिला बहन, उर्मिला बहन, वरलक्ष्मी प्रिया, वरलक्ष्मी प्रिया, वीणा, वेंकटम्मा, रानी बहन, शिल्पा, जमुना, जमुना भाई अकिया, सुरेश भाई जी, सुरेश भाई जी, डॉक्टर विजय कुमार भाई जी, ओम शांति बाबा। शर्मा जी, शर्मा जी, राजू भाई, मनोहर भाई, अनिल भाई, राजेश भाई, आनंद भाई, मनोज भाई, गिरिराज भाई, वैद्यनाथ भाई, नारायण भाई, करण भाई, आनंद भाई, वनस्थलीपुरम। ओम शांति बहन जी, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। ओम शांति। आपका नाम आ गया? नहीं नहीं, वो बाबा का। हाँ, पॉइंट्स बोल रहे, मुरली पॉइंट्स, हाँ बोलिए, सॉरी। हाँ 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 हाँ, बाबा बोले बच्चे अपने को बार बार आत्मा समझेंगे तो बुद्धि भटकना बंद कर देगी। हाँ, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और बुद्धि का योग बाप से लगेगा। ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। आज बाबा ने कहा देवता बनने से पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्राह्मण मुख संतान ही बच्चे ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण है जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। हम्म। और बाबा ने कहा ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सुदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। हाँ,
ओम शांति।